जय हिंद दोस्तों। एजुकेशन TWS पे आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हमने सामान्य ज्ञान के जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, ठीक है। और एक और बात, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन इतिहास से देखेंगे तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग था। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व झांसी में किसने किया। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया। तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भूगोल से देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो दोस्तों, भारत में अधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो मौसिन राम है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर मौसिन राम होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 कह रहा है रेगिस्तान की मिट्टी किस रंग की होती है। तो रेगिस्तान की जो मिट्टी है वो लाल या भूरे रंग की होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो दोस्तों, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान से राजनीति के देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। तो भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 कह रहा है कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो संविधान का जनक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल जो है वो कितने साल का होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 कह रहा है कि मौलिक अधिकार कितने हैं। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार जो है वो हमारे 6 हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे अर्थशास्त्र से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत की मुद्रा क्या है। तो भारत की मुद्रा जो है वो रुपया है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर का, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है 1935 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18 कह रहा है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई। तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1951 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कर राजस्व स्रोत कौन सा है। तो जो भारत का सबसे बड़ा कर राजस्व स्रोत है वो GST है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20 कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आय की जो गणना है CSO NSO भी कहते हैं, तो यही हमारा राष्ट्रीय आय की गणना करता है। अब आगे हम सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का जो रासायनिक सूत्र है H2O होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22 कह रहा है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है। तो मानव शरीर में जो है 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23 कह रहा है कि पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। तो पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24 कह रहा है कि सूर्य से ऊर्जा किस रूप में मिलती है। तो सूर्य से जो ऊर्जा है वो हमें प्रकाश ऊर्जा के रूप में मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
25 कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पर्यावरण से देखेंगे। 26 क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किससे होता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है CO2 गैस से होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 27 कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28 कह रहा है कि वनों की कटाई से क्या बढ़ता है, तो दोस्तों वनों की कटाई से जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29 कह रहा है कि सबसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो सबसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 30 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन खेल से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होता है, तो ओलंपिक खेल जो है 4 वर्ष में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32 कह रहा है कि हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो हॉकी में एक टीम में जो है 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 33 कह रहा है कि क्रिकेट में हैट्रिक का अर्थ क्या है, तो क्रिकेट में हैट्रिक का अर्थ होता है लगातार 3 विकेट लेना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 34 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 35 कह रहा है वर्ल्ड कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुई, तो वर्ल्ड कप क्रिकेट की जो शुरुआत है 1975 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करंट से होगा, विविध से। ठीक है। तो देखिए 36 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 37 कह रहा है कि राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, तो राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 38 कह रहा है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 39 कह रहा है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूएनओ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 40 कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है शिक्षा और सामान्य तथ्य से प्रश्न। तो देखिए 41 क्वेश्चन कह रहा है भारत में साक्षरता का अर्थ क्या है, तो भारत में साक्षरता का अर्थ जो है वो पढ़ने लिखने की क्षमता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 42 कह रहा है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो बाल दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 43 कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 44 कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 में लागू हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 45 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम होता है। ठीक है, आम है। नेक्स्ट हमारा विश्व सामान्य ज्ञान से है। तो 46 क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 47 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 48 कह रहा है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो वोल्गा नदी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 49 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार देश जो है वो रूस है। ठीक है, आगे देखेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा देश जो है वह वेटिकन सिटी है। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो क्लास है ये शाम को 4 बजे अपलोड होती है, तो आप इस क्लास को ज़रूर देखिए। ठीक है। और आप कहाँ से वीडियो देखते हैं और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी कर लिया करिए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।